Today we will discuss about oxidation states. ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं they show large number of oxidation state in their compounds, and this is also one of the most important factor of these transition elements, that is variable oxidation states showing tendency. अगर कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए जैसे स्कैंडियम हो गया या कॉपर जिंक वगैरह हो गए, बाकी सभी एलिमेंट्स आप देख सकते हो कि मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन देयर कंपाउंड्स. टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, more than 2 oxidation states are shown by these elements in their compounds. Among all these, the maximum number of oxidation states are shown by the element present in the middle of the series, like this: manganese, chromium. These show maximum number of oxidation states. Manganese among all show the maximum, that is all the oxidation state varying from +2 to +7. But scandium and zinc, that is starting of the series and end of the series elements, or the elements present at the extreme ends of the first transition series, they show comparatively much lesser number of oxidation states as compared to other elements of the same transition series. And the basic cause behind this is just the participation of inner n-1d electrons. n-1d electrons participation in bond formation. Along with those of valence ns electrons. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे भी जो बेसिक कॉज बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट की भी अगर बात करें तो वो भी डी कॉन्फ़िगरेशन ही बनती है, क्योंकि n-1d electrons and ns electron combinedly both of these types of electron participate in bond formation, because of which the variability in their oxidation states, in the oxidation states of the elements, d block elements, is more वेरिएबल ज्यादा रहती है, वेरिएशन ज्यादा रहती है इस केस में. उसके पीछे का बेसिक कॉज है कि ये भी रहता है, मतलब बेसिक क्या मेन कॉज ही ये है, inner n-1d electrons along with ns electron participation in the bond formation. उसके पीछे सेकंड कॉज जो बनता है, चलो ये तो हो रहे थे, अब ऐसा क्या है कि दोनों के दोनों यूज करते हैं तो उसके पीछे इनका एनर्जी डिफरेंस है. एक्चुअल में n-1d इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, n-1d सब शेल एंड ns सब शेल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, दैट इज नॉट टू लार्ज, वो जो बहुत ज्यादा नहीं होता डिफरेंस, तो जिसकी वजह से वो इक्वली पार्टिसिपेट कर पाते हैं. ठीक है, एंड हेंस जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली हायर से हायर होती जाती है. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट चाहे हम कोई सी भी बात कर रहे हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे +2, +3, ये वाली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं +2 एंड +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तभी एलिमेंट शो करते हैं जब ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. जब n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पेशली टाइटेनियम, क्योंकि स्कैंडियम की बात करें वहां पे तो +3 रहती है स्टेबल जो रहती है. टाइटेनियम और आगे वाले केसेस में अगर बात करें तो यहाँ पे ns इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन की वजह से, स्पेशली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जितने भी स्पीशीज है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट तभी अपीयर होती है जब NS इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। NS2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेशन होती है उसकी वजह से ये एलिमेंट पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन दैट इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये स्पीशीज, ठीक है ना। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ N-1D along with those of NS इलेक्ट्रॉन। जब दोनों N-1D भी पार्टिसिपेट करें और NS भी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें, जब दोनों पार्टिसिपेट करें तब हमारे पास जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ऑब्टेन्ड होती हैं, ठीक है जी। इनमें आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, ठीक है। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनस्टेबल भी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में +4 और +5, क्रोमियम +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो रहती हैं ये अनस्टेबल रहती हैं, दे आर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। इसी तरह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज ये अनस्टेबल रहती है। इसी तरह से आयरन के केस में अगर बात करें तो +4 +6, इसके अलावा +5 भी होती है लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पे शो ही नहीं की गई। +4 +6 भी अनस्टेबल रहती हैं। और कोबाल्ट के केस में अगर बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये अनस्टेबल रहती है। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन एलिमेंट्स की ये अनस्टेबल होती हैं, मतलब इन केसेस में आपका जो स्पीशी है या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर जाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर जाएगा जब पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है जी। और ये जो आप बोल्ड में देख रहे हो थोड़ी सी, ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन कंपाउंड्स की, बोल्ड में वाली, जैसे +4 +5 +6, ठीक है। इसके अलावा +7 हो गई, ये +2 हो गई, +3 4 दोनों हो गई, ये भी +3 4, ये +2, ये +2 और इधर तो चलो है ये जी। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम करते हैं वो मूव करते हैं, दैट इज सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जब हम बात करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह की बात करते हैं, तो उस केस में आपके पास जो रुदेनियम स्पीशी होता है आपके पास वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक शो करता है। रुदेनियम जो एटॉमिक नंबर 44 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 47, ये रुदेनियम स्पीशी होता है एलिमेंट Ru। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास वैलेंस शेल की 4d7 5s1, ये रहती है 44 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करें तो रुदेनियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अमंग ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सारी की सारी जितनी भी +2 से लेकर +8 तक सारी की सारी शो करता है। इसके अलावा बाकी वेरिएशन उसी तरह से होती रहती है जैसा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में होता है। इसके अलावा कुछ अनदर जो वेरिएशन रहती है वो भी टेक्स प्लेस करती है, दैट इज वो आपके पास होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं
ग्रुप नंबर 4 to 10 तक की बात करें, थर्ड ग्रुप को छोड़कर फोर्थ ग्रुप से लेकर 10th ग्रुप तक की अगर बात करें तो वहां पे आप देख सकते हो, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा फर्स्ट वाले केस से ही। यहाँ से ये आपका ग्रुप नंबर 4 यहाँ से टाइटेनियम से स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आयरन तक, इवन कोबाल्ट निकल भी कुछ हद तक। यहाँ पे आप देख सकते हो इन केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो ज्यादा शो होती है। 10 तक रहता है वैसे तो, ठीक है, निकल तक होता है ये कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला केस। अब इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो ट्रेंड जो है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड बढ़ता जाता है, +3, +4, +4, +5, फिर +6 भी हो जाती है, +7 भी हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज करता है, फिर +6, फिर +4, ये इस केस में। इसके पीछे सारे का सारा जो बेसिक कॉज रहता है वो n-1d इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन ही रहती है इन द बॉन्ड फॉर्मेशन में। n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स की जो पार्टिसिपेशन होती है उसी की वजह से जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये वाले स्पीशीज जो हैं वो ज्यादा शो करते हैं, ठीक है जी। बाकी मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की, स्कैंडियम को छोड़कर, वो +2 रहती है। आप देख सकते हो +2 ही है ये सारी, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट शो करते हैं। और इसके पीछे का जो बेसिक कोड है वो है 4s इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। 4s2 होते हैं मोस्ट ऑफ में, ऑलमोस्ट सभी में, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्रोमियम वगैरह की बात कर ले और कॉपर की बात कर ले यहाँ पे, बाकी सभी केसेस में 4s2 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो ये 4s इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये लॉस होते हैं ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर कंपाउंड्स, ठीक है जी। और आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है इस वजह से। बाकी अगर बात करें कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स या क्रोमियम शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7 या +2 to +6, तो उसके पीछे भी आपका जो बेसिक कॉज आएगा वो सारे का सारा डी कॉन्फ़िगरेशन का ही आप रीजनिंग दोगे यहाँ पे, डी कॉन्फ़िगरेशन। बाकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हैं जिन कंपाउंड में शो होती हैं वो मोस्टली तब शो होती हैं जब ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं तो उस केस में ये ज्यादा वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये तभी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेयर स्टेबिलिटी कॉरस्पॉन्ड इन वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ s and d इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज। जैसे ये देख रहे हो आप ऑक्साइड्स ही बन रहे हैं, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यही रहता है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पे रहती है, ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो मोस्टली हाई रहती है। तो उसके पीछे का बेसिक कॉज आपको पता ही है, ऑक्सीजन जो रहता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, जिसकी वजह से ये शो करती है यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स से रहती है। नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें तो उस केस में क्या रहता है कि जो आपके +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं, मतलब compounds in which transition elements show +2 and +3 oxidation states, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती हैं दे आर मोस्टली आयनिक इन नेचर होते हैं। बट एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है
तो आयनिक करैक्टर ऑफ द बॉन्ड कम होता जाता है और कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। कोवलेंट करैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड आयनिक करैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग विद increase in the oxidation state of a particular transition element in a particular compound। क्योंकि जो पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वहां पे एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस करते हैं बिटवीन द स्पीशीज। ठीक है, द कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से फॉर्म होते हैं। Either 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस टेक्स प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ते हैं उस समय गेन और लॉस नहीं होता, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी है चाहे जिसकी भी बात कर लें, आइदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही वो इजिली गेन कर सकता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है और उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। और साइड बाय साइड ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन या फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा राइज कर जाती है, बिकॉज ऑफ विच उनके पास कैपेबिलिटी रहती है टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये रहता है इसके। तो इस तरह से आप ये डिफाइन कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट positive 2 and positive 3, whereas in higher oxidation state they form covalent compounds और covalent bond। तो आप इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है जी। एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात करें तो उस केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज करता जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये आयरन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये आयरन की बात, ठीक है, ग्रुप 8 में बात करते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो positive 2 एंड positive 3 है, आप देख रहे हो बोल्ड लेटर्स में दोनों शो की हुई है। positive 2 एंड positive 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये मोस्ट कॉमन है आयरन की। ठीक है, बट इसी के नीचे की अगर बात करें, जब हम बात करते हैं रुदेनियम Ru, मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, एंड उसके नीचे ऑस्मियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, फेरोस, आपको बताया था फेरोस, 8th ग्रुप एलिमेंट्स को लर्न करने। अब रुदेनियम और ऑस्मियम जो है, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो आपके पास positive 4, positive 6 एंड positive 8 रहती है। positive 4, positive 6, positive 8 ये रहता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग ये, इसमें जो बेसिक कॉज रहता है वो रहता है आपके पास टॉप टू बॉटम, साइज जो रहता है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, बाकी एक लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन का भी इफेक्ट पड़ता है वहां पे। ठीक है, बट वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहता इसके। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बढ़ जाता है ना वहां पे जो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह होता है, वो ज्यादा इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं पार्टिसिपेशन के लिए वो इजी हो जाता है उस केस में। इसलिए ये फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, रुदेनियम और ऑस्मियम की अगर बात करें ग्रुप 8 एलिमेंट्स। ठीक है जी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ या पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस, जैसे इसमें आता है निकल के कंपाउंड आ जाते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड होता है एक, ठीक है, NiCl,
CO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये इसके अलावा पेंटा कार्बोनिल FeCO5, ये वाले केस। यहाँ पे निकल और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 रहती है, लेकिन कंपाउंड स्टेबल है। ये दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेबल है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो दिस इज द जनरल डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो नटशेल में कि वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स in transition elements arises just because of incomplete filling of d orbitals in such a manner that their oxidation states differ by unity। ठीक है जी, वेरिएबिलिटी रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। कारण क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड d सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूनिटी इंक्रीज करते जाते हैं जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, एक पर्टिकुलर सीरीज में, जिसकी वजह से वो जो टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो भी वेरी करती जाती है। ठीक है जी, एज कंपेयर टू दोज ऑफ जैसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, वहां पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डिफर करता है वो पॉजिटिव दैट इज यूनिटी से डिफर करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो +2, +3, +4, +5, +6, +7, हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूनिटी चेंज हो रही है। लेकिन पी ब्लॉक के केस में करते वहां पे 2 यूनिट से चेंज करती हैं उस केस में। अगर वहां पे +1 एक की है तो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, फिर +5 होगी, ऐसे वेरिएशन होती है वहां। ये रहता है, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है जी, बाकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो पॉसिबिलिटी रहती है 0, -1 या +1 वगैरह के केस में, वो मोस्टली ऐसे स्पीशीज के साथ, न्यूट्रल स्पीशीज जो होते हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी रहती है, जिनको हम लीगेंड्स बोलते हैं। लीगेंड्स एक्चुअली में क्या होते हैं? लाइगेंड्स भी कई बोलते हैं इनको, LIGANDS। ये जो आपका नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें ये टॉपिक है लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स एक्चुअली में ये वो केमिकल स्पीशीज होती हैं व्हिच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करवाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज नहीं करवाते। यही कारण है कि ऑक्सीडेशन जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे 0 वगैरह में बन रहे हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो लिगेंड के साथ बनेगा। स्ट्रॉन्ग लुईस बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जैसे अमोनिया हो गया, NH3 होता है ना आपके पास, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर रहता है। तो जब भी NH3 किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ कंबाइन करता है तो ये अपना लोन पेयर यूज करता है वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। म्यूचुअल इन द सेंस शेयरिंग तो हो रही है लेकिन कंट्रीब्यूशन एक ही कर रहा है, दूसरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे अभी आयरन और निकल का केस हमने डिस्कस किया, वहां पे जो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो कार्बोनिल ग्रुप ही कर रहे हैं, कोबाल्ट नहीं है, वो याद रखना है। NiCO4 FeCO5 जो हमने अभी एग्जांपल ली ना, ये वाली, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, CO ग्रुप तो बोलते हैं इसको। तो इस केस में ये पूरे के पूरे बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है, निकल का कोई इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं हो रहा वहां पे, निकल अपने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कॉज। इसको आपने एक बार दोबारा से थोरोली रिवाइज कर लेना है। ये क्वेश्चंस बनते हैं कुछ यहाँ पे,
नेम एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्कैंडियम होता है, ठीक है जी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। और उस तरफ ग्रुप 12 में जिंक भी होता है, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल ली जाती है, ठीक है जी। इस तरह से आप डिफाइन करोगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इन टेक्स्ट का, और ये है आपके पास कि कौन सा क्वेश्चन था, ये है which of the 3D series of the transition metals exhibit the largest number of oxidation states and why। ये मैंने क्वेश्चन अभी रिपीट भी किया था आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे कि why मैग्नीज शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज शो कर रहा है ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जैसे मैक्सिमम पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है why, या डायरेक्ट भी बन सकता है इनडायरेक्ट, जैसे ये मैंने क्वेश्चन बोला, ये एनसीईआरटी का ये आपका which of the 3D series of the transition series exhibit the largest number of oxidation state and why। तो उसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है, बिकॉज मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मैग्नीज की 3d5 4s2, 3d5 4s2 जो मैग्नीज की रहती है। तो d5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। क्रोमियम के केस में 6 होते हैं। इसके बाद पहले मैग्नीज तक इंक्रीज कर रही है, देखो आप देख सकते हो +3 +4 +5 +6 +7 तक, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई क्योंकि बाद में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर डी कन्फिगरेशन पेयर्ड अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, डी सबशेल जो होता है। यही कारण है कि ये मैग्नीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपनी शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस करना है हम लोगों ने वो है ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये डिफरेंट है, M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, फिर M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव, ठीक है जी। इस तरह से ये वाले आपका कंसेप्ट है कंप्लीट। तो ये क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सा कंसेप्ट है, ये कंप्लीट नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अभी आप लोगों ने यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट तक का कंप्लीट जो भी है आपके पास ये स्टडी कर लेना है सभी बच्चों थोरोली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किस तरह से वेरी करती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।